ये है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन 1 एंड मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन 2। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन 1 जो है वो हर जो न्यूक्लिएटेड सेल होता है उस न्यूक्लिएटेड सेल में ये प्रेजेंट होती है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन 1 उसके सरफेस पे ये प्रेजेंट होती है। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि सरफेस ऑफ न्यूक्लिएटेड सेल पे प्रेजेंट होती है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन 1 का स्ट्रक्चर देखें तो इसके पास एक ट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्स होता है। इसके पास एक हैवी चेन होती है जिसको ट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यहाँ पे देखें तो एक ट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्स है अल्फा 3, अल्फा 2 एंड अल्फा 1। ये एक हैवी चेन है जिसको ट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इस हैवी चेन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो तकरीबन 45,000 होता है। ये हाई मॉलिक्यूलर वेटेड हैवी चेन या फिर ट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्स है और ये कॉम्प्लेक्स नॉन कोवलेंटली बॉन्डेड होता है बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन के साथ। ये है बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन। यहाँ से ये नॉन कोवलेंटली बॉन्डेड है। तो जो स्ट्रक्चर होता है एमएससी क्लास 1 प्रोटीन का वो ये है कि ये इसके पास एक हैवी चेन होती है, ट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्स होता है 45,000 जिसका मॉलिक्यूलर वेट है, वो नॉन कोवलेंटली बॉन्डेड है बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन के साथ। अब ये हैवी चेन जो है ये पॉलीमॉर्फिक होती है। पॉलीमॉर्फिक क्यों होती है? क्योंकि ठीक है, ये हैवी चेन क्या है? ये पॉलीमॉर्फिक है, यानी ये डाइवर्स है। इसके पास क्या है? डाइवर्सिटी है। इसके पास बहुत सारे एलील्स हैं, एलीलिक फॉर्म्स हैं इसके जीन्स के। अब पॉलीमॉर्फिक या इसमें जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये किस लिए होता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हेल्प करता है टू रिकॉग्नाइज द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ। अब सेल्फ एंड नॉन सेल्फ क्या है? सेल्फ एंटीजेंस वो या सेल्फ जीन्स वो होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर ही ओरिजिनेट हो रही हैं, और नॉन सेल्फ वो हैं जो फॉरेन हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर ओरिजिनेट नहीं हुई। तो ये हैवी चेन हेल्प करती है कि हम रिकॉग्नाइज कर सकें सेल्फ कौन सी है और नॉन सेल्फ जीन कौन सी है। ये था इसकी इम्पोर्टेंस। अब आ जाते हैं कि इस हैवी चेन के पास एक हाइपर वेरिएबल रीजन होता है और एक कांस्टेंट रीजन होता है। अब जैसे कि ये यहाँ पे देखें, ये समझे कि इसका हाइपर वेरिएबल रीजन है। इसका हाइपर वेरिएबल रीजन एन टर्मिनल रीजन में ही होता है और ये प्रेजेंट करता है शॉर्ट पेप्टाइड्स टू द टी सेल। यहाँ पे अगर हम पेप्टाइड रखें, ये पेप्टाइड है, ठीक है। अब ये पेप्टाइड, ये जो रीजन है हाइपर वेरिएबल रीजन, ये प्रेजेंट करेगा टी सेल को। यहाँ पे फर्ज करें ये क्या है? टी सेल रिसेप्टर है। तो हैवी चेन के एन टर्मिनल पे, हैवी चेन के एन टर्मिनल रीजन पे एक हाइपर वेरिएबल रीजन होता है और वो हाइपर वेरिएबल रीजन पेप्टाइड्स देता है टी सेल को। ये टी सेल रिसेप्टर है उसको, ठीक है। ये हो गया हाइपर वेरिएबल रीजन का फंक्शन। इसके पास एक दूसरा कांस्टेंट रीजन होता है। वो कांस्टेंट रीजन यहाँ पे देखें कि ये कांस्टेंट रीजन है और इस कांस्टेंट रीजन के ऊपर अटैच होता है CD8 टी सेल,
ठीक है। तो इसी तरह यानी जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन में दो रीजन होते हैं, हाइपर वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन, इसी तरह इस हैवी चेन में भी एक हाइपर वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन होता है। हाइपर वेरिएबल रीजन पेप्टाइड प्रोवाइड करता है शॉर्ट पेप्टाइड टी सेल को, और जो कांस्टेंट रीजन है उसके साथ बाइंड होती है CD8 प्रोटीन जो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल की है। अब आ जाते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन 2 पे। ये भी क्या है, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है, मगर ये मेनली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हमने कहा कि ये हर एक न्यूक्लिएटेड सेल में प्रेजेंट है, मगर ये सिर्फ और सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट होती है, जैसे कि डेंड्राइटिक सेल, जैसे मैक्रोफेज या फिर बी सेल, ये इनके सरफेस पे प्रेजेंट होती है। एज कंपेयर टू मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन 1, ये ज़्यादा पॉलीमॉर्फिक होती है, ये ज़्यादा पॉलीमॉर्फिक ग्लाइकोप्रोटीन है, क्योंकि इसके पास दो चेन्स होती हैं। यहाँ पे हमने कहा कि इसके पास सिंगल हैवी चेन है, मगर इसके पास क्या है, दो चेन्स होती हैं, एक है अल्फा चेन और एक है बीटा चेन। अब इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब यहाँ से देखिए, इसके पास क्या है, दो चेन्स हैं। अगर आप देखें तो ये है बीटा 1, बीटा 2, अल्फा 1, अल्फा 2। तो इसके पास दो चेन्स हैं, तो ये ज़्यादा पॉलीमॉर्फिक है एज कंपेयर टू मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन 1। अब यहाँ पे ये जो चेन्स हैं, अल्फा और बीटा चेन्स, ये भी नॉन कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, ठीक है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन के पास भी हाइपर वेरिएबल रीजन होता है, और वो भी यहाँ पे देखें, ये पेप्टाइड है, और ये भी, इसका भी जो हाइपर वेरिएबल रीजन है, हाइपर वेरिएबल रीजन, ये भी प्रोवाइड करता है शॉर्ट पेप्टाइड्स टू द टी सेल। यहाँ पे टी सेल रिसेप्टर है, फर्ज करें, और इसके पास भी एक कांस्टेंट रीजन होता है, और वो कांस्टेंट रीजन जो है वो प्रोवाइड करता है बाइंडिंग टू द CD4। यहाँ पे ये CD4 है, CD4+, और ये कहाँ से आई, ये है हेल्पर टी सेल। वहाँ पे जो CD8 था वो था साइटोटॉक्सिक टी सेल का, सही है। तो इसी तरह इसके पास भी कांस्टेंट और हाइपर वेरिएबल रीजन्स होते हैं। इसकी पॉलीमॉर्फिज्म इसका ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसके पास दो चेन्स होती हैं, जो कि MSC क्लास 1 प्रोटीन के पास इतना ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक चेन होती है जो कि बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन के साथ पेयर करती है, और ये 15 क्रोमोसोम पे पेयरिंग होती है इसकी, सही है। तो ये था डिफरेंस इन बिटवीन द MSC प्रोटीन 1 एंड MSC प्रोटीन 2 स्ट्रक्चर। यहाँ पे CD4+ है, वहाँ पे CD8 है। अब दूसरा ये कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन की। अगर ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन एसोसिएटेड होंगी तो ही टी सेल रिकॉग्नाइज कर पाएगा किसी भी एंटीजन को, ठीक है। यानी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर कोई फर्ज करें कोई एंटीजन है, वो एंटीजन अगर क्लास 1 के साथ एसोसिएटेड है या वो क्लास 2 के साथ एसोसिएटेड है, अगर क्लास 1 के साथ एसोसिएटेड होगी तो CD8 जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, और अगर क्लास 1 के साथ होगी तो CD8 करेगा, और 2 के साथ होगी तो CD4 करेगा।
अब ये कहा गया है कि एक साइटोटॉक्सिक टी सेल है, ठीक है, जो कि एक्सप्रेस करता है ये CD8 पॉजिटिव सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करता है, ये किल करता है वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को, मगर ये तब वायरल इन्फेक्टेड सेल को किल करेगा जब ये सेल एक्सप्रेस करेगा MSC क्लास 1 प्रोटीन। अगर सेम इन्फेक्टेड सेल हो मगर वो MSC क्लास 1 को एक्सप्रेस ना करे तो वो कभी भी CD8 उसको किल नहीं करेगा, या साइटोटॉक्सिक टी सेल उसको किल नहीं करेगा। तो ये है इम्पोर्टेंस, यानी ये जो क्लास 1 और क्लास 2 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स हैं, ये हेल्प करती हैं टी सेल को कि वो रिकॉग्नाइज करे कि कौन सी सेल्फ जीन है और कौन सी नॉन सेल्फ एंटीजन है। तो यही इनकी इम्पोर्टेंस होती है। अब आ जाते हैं, एक टर्म है MHC रिस्ट्रिक्शन, या इसको और क्या कहते हैं, इसको पॉजिटिव थाइमिक सिलेक्शन भी कहते हैं। ये जो मैंने आपको बात कही कि अगर साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो उस एंटीजन को ही रेस्पॉन्ड करेगा जो कि एसोसिएटेड होगी क्लास 1 के साथ, और हेल्पर टी सेल उसी को रेस्पॉन्ड करेगा, उसी एंटीजन को रेस्पॉन्ड करेगा जो कि एसोसिएटेड होगी क्लास 2 के साथ। ये जो रिक्वायरमेंट है क्लास 1 और 2 की एसोसिएशन की, यानी एनी हाउ एसोसिएटेड हो एंटीजन तो ही उसको रेस्पॉन्ड करेंगे, इसको कहते हैं MSC रिस्ट्रिक्शन। यानी हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है कि MSC ज़रूर लिंक्ड हो, अगर नहीं होगी तो वो सेल रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगा। तो ये इम्पोर्टेंस होती है।